हेलो दोस्तों, गोल्ड वीकली। इसमें गोल्ड ने क्लोजिंग दी है 1844.32 की। ठीक है जी, 1844.32 के ऊपर बाई, टारगेट 1854। हाँ, 1854, 1854.38। ठीक है जी, दिस पॉइंट क्रॉस देन ब्रेकआउट नॉन स्टॉप, टारगेट 1890, 1897। ठीक है, 1854 क्रॉस देन ब्रेकआउट, 1844 के अंदर मार्केट घुसी तो इसमें 1838.70 और 1841 का सपोर्ट है। ये माइनर सपोर्ट है। 1841 का मतलब एक तरह से उसको सपोर्ट मान लो। 1841 के अंदर 1838.70 मिलेगा, 1833.60 और उसके नीचे 1830.90, 1830.90 के अंदर 1826.26, 1823.43। बट मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को अगर बाई द वे 1841 और 1844 के ऊपर चला तो 1854 टेस्ट करके आएगा। ये फ्राइडे की बिट थी बाई की, इसने पूरी नहीं की तो हो सकता है ये मंडे को मॉर्निंग में इंडिया सेशन में पूरी कर दे 1844 से लेकर 1854। फिर हो सकता है कि ये चॉप ट्रेड हो जाए 1854 के नीचे, फिर आए लेके आए इसको मार्केट सोमवार वो मंडे की क्लोजिंग तक या ट्यूसडे की क्लोजिंग तक। तो इसमें 18 से 40 एक पीवी समझ के चलो आप। 18 से 40 के ऊपर बाई और 18 से 40 के नीचे नीचे। और बाई द वे 18 से 54 क्रॉस कर जाए तो कोई सेल में ना बैठा रह जाए, यानी कि सेल होल्ड ना करें इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट जो है ब्रेकआउट देगा एकदम से। फिर कहीं मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट यहीं आने रुकेगी, चाहे वो 2 दिन बाद रुके, चाहे वो 3 दिन के बाद रुके, चाहे वो फ्राइडे तक आए, तो मार्केट यहाँ आएगी फिर इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर आपका सिल्वर आपका ठीक है, ये सिल्वर 21.74 और 21.70 के ऊपर बाई कंटिन्यू, टारगेट आपका मिलेगा आपको 21.7, 21.78 और 21.10, 11, 15 लास्ट। ठीक है जी, 15 लास्ट मिलेगा। और 22.20 के ऊपर ब्रेकआउट है इसका। 22.20 के ऊपर कंटिन्यू बाई होल्ड रखें, टारगेट मिलेगा आपको 22.65 और 22.65 और 22.75, ये 2 पॉइंट मिलेंगे। और 22.75 क्रॉस दिन ब्रेकआउट हो जाएगा इसका। 22.95, 23.15, 23.35। ठीक है, बाई द वे 21.70 के नीचे 21.65 के नीचे ये स्मॉल सेलिंग है, 21.55 और 21.47 के अराउंड। और अगर 21.47 ब्रेक डाउन हुआ तो फर्दर सेलिंग मिल जाएगी आपको। ये ब्रेक डाउन पॉइंट है सारे, ये पूरा वाटरफॉल है यहाँ से 21.47 के अंदर पूरा वाटरफॉल है यहाँ लास्ट तक।
20.35 तक, 20.55, 20.75, 20.95, 21.15, 21.35, 21.47 के अंदर ये पूरा वाटरफॉल है। इस पॉइंट के ऊपर तक बाई रखें। एक क्या बोलते हैं, चॉप ट्रेड मान लो आप इसको, यहाँ पर चॉप ट्रेड कर सकता है, करा तो 21.65 तक, 21.65 के नीचे और आया तो स्मॉल सेलिंग और दे देगा, वरना मुझे नहीं लगता कि 21.47 को ब्रेक डाउन करेगा। अगर 21.47 ब्रेक डाउन कर दिया तो फर्दर सेलिंग आ जाएगी, जैसे गोल्ड की तरह। ठीक है, और 21.65 और 70 74 के ऊपर कंटिन्यू बाई है। टारगेट 22.20, ओ सॉरी 22.10, 7 8 10 15 और 22.20 क्रॉस देन फर्दर से बाइंग मिलेगी आपको। टारगेट मिलेगा 22.65 तक। ये फ्राइडे तक मिल सकता है अगर ऊपर चला तो, इस पॉइंट के ऊपर चला, 21.65 के ऊपर चला तो ये टारगेट आपको फ्राइडे तक मिल जाएगा। क्रूड ऑयल दोस्त भाइयों, सॉरी क्रूड ऑयल इसमें 1 से 10 पॉइंट 1 से 10.67 की क्लोजिंग दी है। ठीक है जी, 1 से 10.67 की क्लोजिंग दी है। ये 1 से 10.90 के ऊपर बाई बनेगी। टारगेट मिलेगा आपको 1 से 12.40 और 1 से 12.65 के अराउंड। ठीक है जी, और 1 से 13.28 और 33 इसके ऊपर ब्रेकआउट है इसका। ये वाली कैंडल ब्रेकआउट की है। एक से 33 1 से 38 लगा लो आप। 1 से 33 38 के ऊपर ब्रेकआउट है। टारगेट मिलेगा आपको 116.50 के अराउंड, 116.60 64 60 50 जो भी मिले। और फिर इसके ऊपर तो ये 24 आवर्स के टारगेट है, 12 घंटे में 6 घंटे के टारगेट है इसके ऊपर के। ठीक है जी, और 1 से 10.67 के नीचे सेलिंग आएगी। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया आपको, 1 से 10.90 क्रॉस करे तभी बाई लें। ठीक है, 1 से 10.90 के अराउंड, 1 से 10.90, 1 से 11.10 के अराउंड इसमें सेलिंग भी आ सकती है। इस पॉइंट के अराउंड 1 से 11.10 के अराउंड इसमें सेलिंग मिल सकती है। और 1 से 10.67 के अंदर मोर सेलिंग बन जाएगी। टारगेट मिलेगा आपको 1 से 9.55, 1 से 8.75, 1 से 8.40 44 और 1 से 8 का सपोर्ट है इसमें। ये वाला रुक सपोर्ट है 1 से 8 का। ठीक है जी, 1 से 8 ब्रेक देन सेल और एसएल 1 से 8.75 76 का। और टारगेट आप ले लो 1 से 4.30 का। और 1 से 4.30 ब्रेक डाउन, ये दोनों टारगेट नीचे के मिलेंगे। और 1 से 2.50 के अंदर ये ब्रेक डाउन है, वाटरफॉल, सॉरी ब्रेक डाउन नहीं, वाटरफॉल है ये सर। ये पूरा वाटरफॉल है 1 से 2.50 के अंदर, ये पूरा वाटरफॉल है, नॉन स्टॉप सेलिंग। ठीक है जी, मतलब 1 से 8 ब्रेक डाउन देन सेलिंग स्टार्ट। और एसएल 1 से 8.76, टारगेट ये तीनों पॉइंट मिलेंगे आपको 1 से 4.31, 1 से 3
40 और 102.50, ठीक है। और 108.75 और 108.40 20 के अराउंड टेस्ट देन ऊपर चला जाता है तो कंटिन्यू, ये समझ लेना। अगर 1 से 8 ब्रेक नहीं करता है तो ये समझ लेना सेलिंग क्लोज है और बाई स्टार्ट है। टारगेट आपको 1 से 13, 1 से 16.50 ये ऊपर तक के टारगेट मिलेंगे, बशर्ते कि 1 से 10.90 के ऊपर मार्केट चले तो आप श्योर हो जाना कि इसमें बाई आ गए, ठीक है जी। और बाई के 1 से 10.80-90 के ऊपर मैंने आपको बताया ना, ये वाला पॉइंट मिलेगा सब, फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1 से 12.35-40 का, 1 से 12.65, 1 से 13 और 1 से 33-38 क्रॉस देन ये वाली कर ले, 40 लगा लो आप, 40-45 क्रॉस देन बूम यहाँ आकर रुकेगी मार्केट, ठीक है जी। कॉपर, कॉपर में दिस वीक कोई पॉइंट नहीं है, बट मैं आपको बता दूं लास्ट वीक मेरा अपडेट था, सेम अपडेट है अभी भी। लास्ट वीक पीवी था उसका 4.27 का, इस बार पीवी इसका 4.30 के अराउंड का, ठीक है जी। 4.27 के नीचे तो इसकी सेलिंग है और टारगेट मिलेगा आपको 27 के नीचे, 4.27 के नीचे मिलेगा टारगेट इसका 4.19 और 4.16 और 4.14। 4.14 के नीचे गया तो 4.06 मिलेगा ये वाला। मतलब कहने का ये है कि 4.27 के अंदर इसमें सेल पकड़ा जा सकता है, सेल पकड़ लो आप इसको। और 4.27 के ऊपर ही चल रहा है, अभी क्लोजिंग जो हुई है 4.27 के ऊपर है, तो 4.27 के ऊपर बाई है, 4.34 और 4.41 और लास्ट ट्रेड है इसका 4.43-44 के अराउंड, ठीक है जी। एनजी, एनजी देखो जी, इसने फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी है वो 8.09 की दी है, 8.09 की दी है। 8.09 के ऊपर अगर ये मार्केट चलती है तो 8.35 और 8.38 और 8.40 ये 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, यहाँ टेस्ट करेगी मार्केट 8.09 के ऊपर। और 8.02 के अंदर इसमें सेलिंग आ जाएगी, टारगेट मिलेगा आपको 7.60, 7.44 और 7.33, ठीक है। और 7.33 के नीचे वाटरफॉल है इसका, फर्दर वाटरफॉल है ये 24, 27-28 घंटे का टारगेट मिलेगा आपको। अगर इस पॉइंट के नीचे मार्केट घुसी तो 24 से 36 घंटे का टारगेट है, फर्दर सेलिंग मिलेगी, ये फर्दर सेलिंग है वाटरफॉल, ठीक है जी। 8.20 के नीचे सेलिंग, 8.02 के नीचे सेलिंग, ये पॉइंट मिलेंगे 7.86, 7.70 अराउंड और 7.70 के अराउंड 7.60, 7.44, 7.33 और 7.33 के अंदर वाटरफॉल है ये सारा 6.80 के लिए। और 8.09 के ऊपर बाई है, टारगेट मिलेगा आपको 8.35, 8.38 और 8.40। दिस पॉइंट टेस्ट देन रीसेल, टारगेट यही सेम यहाँ पे, ठीक है जी। इस पॉइंट के नीचे सेल है ये कंटिन्यू, 8.02 के नीचे सेल है। अगर 8.09 के ऊपर चलती है मार्केट और 8.35 और 8.38 और 8.40 टेस्ट करती है तो टेस्ट देन रीसेल, ये यहीं पर, ठीक है जी।
ऐसे लगा लो आप 8.52 का, इसके ऊपर मार्केट गई तो ब्रेकआउट ऊपर चढ़ जाएगी, फिर नीचे नहीं आएगी, फिर ये सीधे नो टेस्ट करके आएगी, ये नो टेस्ट करेगी। मतलब 8.52 का ऐसा लगा के आप सेल कर सकते हो, टारगेट आप नीचे तक मिलेंगे आपको। और 8.52 क्रॉस कर दिया तो उसमें बाई बन जाएगी 9 के लिए। और अगर 8.51-52 टेस्ट करके फिर नीचे आया इस पॉइंट के नीचे, बाई द वे जिस पॉइंट के नीचे फिर आया 8.38 और 8.35 के नीचे, तो रीसेल कर सकते हो एसएल चॉप वाली वो खान, एसएल चॉप ये समझ लो उसको, ये सेल है, यहाँ से एसएल चॉप लगा लो 8.52 तक, सिर्फ 8.52 का एसएल चॉप रहेगा, टारगेट नीचे का रहेगा सेम। और 8.52 के ऊपर मार्केट चढ़ी तो बूम ये पॉइंट टेस्ट कर जाएगा, नॉन स्टॉप। ठीक है जी, गुड नाइट।